हाय फ्रेंड्स, आई एम शांतनु निखरा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, प्रोप्राइटर कच्ची कंसल्टेंसी। तो आज बात करेंगे, आप सरकारी बैंक के ब्रांच हेड बनकर भी टेंशन फ्री कैसे रह सकते हैं और आपकी अकाउंटेबिलिटी भी कभी ना आए। तो देखिए, उसके लिए मैं गुरु मंत्र बताना चाहता हूँ। मैं खुद 12 साल ब्रांच हेड रहा हूँ। मैं स्केल 1 से ही ब्रांच हेड रहा हूँ, स्केल 4 में भी मैं ब्रांच हेड की टेन्योर में रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहला चीज तो आप अपने जैसे ही आप ब्रांच हेड बनते हैं, आप जिस भी ब्रांच में जाएं, वहां पे सबसे पहले सभी स्टाफ को वर्क एलोकेशन दे दीजिए। और वर्क एलोकेशन अपने बाइपार्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से दीजिए। जिसका जो काम बाइपार्टाइट में है वो सब उसको अलॉट कर दीजिए। तो देखिए, सारा वर्क अलॉट हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन हो जाएगी। ब्रांच हेड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ब्रांच हेड का काम सिर्फ बिजनेस लाना, कस्टमर मीट करना, एडमिनिस्ट्रेशन है एंड कंट्रोल है। बाकी काम सारा ऑफिसर को करना, सारी अकाउंटेबिलिटी ऑफिसर की होती है। तो आप उसमें ऐसा मत करिए कि अकेले ऑफिसर्स को वर्क एलोकेशन दीजिए। आप उसमें अवार्ड स्टाफ, मतलब अवार्ड स्टाफ या सब स्टाफ को भी वर्क एलोकेशन दीजिए। एज पर बाइपार्टाइट सेटलमेंट, क्लरिकल या एसडब्ल्यू जो बोलते हैं उनको भी एज पर बाइपार्टाइट सेटलमेंट वर्क एलोकेट कीजिए, ऑफिसर्स को भी कीजिए। और सेकंड थिंग, जो बहुत बड़ा इशू आता है ब्रांच हेड के सामने, कि जब भी ऑडिट या इंस्पेक्शन होता है तो विजिट नहीं होती है, रेगुलर विजिट नहीं है, पोस्ट सैंक्शन नहीं है, आफ्टर डिसबर्समेंट मॉनिटरिंग विजिट नहीं है। तो उसके लिए आप विजिट एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ऑफिसर स्टाफ में। अगर आपके पास 2 ऑफिसर हैं तो उनमें 50-50% अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एक ऑफिसर है तो उसको दे दीजिए सारा वर्क, चलो भाई उसको रेगुलर विजिट करना। हाँ, हालांकि इसमें आप अपनी जो आपका जो क्राइटेरिया है कि भाई आपकी साल में इतनी विजिट होनी चाहिए, इस अकाउंट में आपकी विजिट, वो आप विजिट करिए। क्योंकि देखो, ब्रांच मैनेजर की विजिट वैसे भी हो जाती है बिजनेस के लिए। जब वो बाहर निकलता है, कस्टमर से मीटिंग करने निकलता है, तो उसकी विजिट हो ही जाती है यूनिट में। तो उसको इस चीज का इशू नहीं होता। नॉर्मली ऑफिसर साइड से इशू आता है, तो वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसके बाद आप टेंशन फ्री होकर बैठिए। देखिए, आपको बताऊं, अगर कोई डिस्कशनरी पावर से भी आपने ज्यादा का काम कर दिया तो उसमें भी ऑफिसर्स की रिस्पांसिबिलिटी है कि उसने आपके साइन क्यों लिए। अगर कोई अप्रूवल आता है, अप्रूवल नोट पुट अप कराइए, जिसमें वो ऑफिसर रिकमेंड करेगा, तो ऑब्वियसली वो आपकी डीएलपी भी चेक करेगा जब रिकमेंडेशन पुट अप करेगा कि आप अप्रूविंग अथॉरिटी हैं या नहीं है। मेरे ब्रांच हेड भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर दीजिए। कभी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी आपकी। सारा वर्क एलोकेट कर दीजिए, विजिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और काम भी कराइए। और हाँ, हमारे कच्छ कंसल्टेंसी द्वारा बैंकर्स भाइयों रिलेटेड भी वीडियो आते रहते हैं, तो आप हमारे कच्छ कंसल्टेंसी को ज्वाइन करिए। हमारी सोशल मीडिया पेज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सभी जगह कच्छ कंसल्टेंसी नाम से है। एंड फाइनली, थैंक यू।